बोलो जयकारा। बोल मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वर्ति वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरो। ओम राम रमे रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम नाम वरानने। सहस्रनाम्नां पुण्यानां त्रिरावृत्या तुमतः फलम् एकावृत्या तु कृष्णस्य नामेकं तं परीक्षते। परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, माताओं बहनों एवं भाइयों, आज रविवारी सत्संग में हम सभी पूज्य गुरुदेव के चरण शरण में बैठकर अपने भाव पुष्प को अर्पित कर रहे हैं। महापुरुषों ने कहा कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बगैर मोह का भंग नहीं होगा। अब बगैर मोह के भंग होने के पश्चात भक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगा। हम सदियों से कहते आ रहे हैं लेकिन करते नहीं हैं। महाराज श्री कहते थे, करनी तेरी खाड़ सी कथनी तेरी करनी तेरी खाड़ सी कथनी बिस्की रोए। करनी तज कथनी करे विश्व अमृत होए। कहना सिर्फ हम कहते हैं, कहते रहते हैं, सुनाने के लिए दुनिया लगा हुआ है, लेकिन करने वाले कम हैं। अगर करना आदमी शुरू कर दे तो फिर विश्व अमृत वही वाणी बन जाएगी। मेरा कर्म ही ऐसा महान बन जाएगा कि दुनिया उसे अपनाने लगेंगे। लेकिन आज कहने के लिए होड़ लगा हुआ है। लाखों लोग उपदेश कर रहे हैं, लाखों लोग कह रहे हैं, लेकिन मानने वाले कम हैं। महाराज श्री कहते थे, तुम जानते सब कुछ हो, मानते नहीं हो। तुमने कबीर का भी सुना, तुलसी का भी सुना, बुद्ध का भी सुना, महावीर का भी सुना, आचार्य शंकर का सुना, बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी को सुना, लेकिन सुना सबका, माना किसी का नहीं। इसी कारण से बात नहीं बनती। उसको मानने के लिए जीवन में कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि हमारे आगे जो है उस जमाने से जा रहा है, क्या लेकर जा रहा है। अब ये चीज़ तो हम सोचते नहीं, बस फलाना आदमी मर गया यही हम कहते हैं। लेकिन मरने के लिए तो सबको ही आया है, पंचभौतिक शरीर सबको मिला है, आज निकल तो जाना ही जाना है। लेकिन करके क्या जाना है इसका ख्यालात हम नहीं करते, इसका जरा सा भी परवाह नहीं करते। हम यही सोचते हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे गलत क्यों ना हो। लेकिन नहीं, महापुरुष आगाह करते हैं। उस आगाह करने के लिए ही तो सत्संग प्रवचन
पुण्य पाप जो भी इसको समझने के लिए किया जाता है कि अच्छा है ये खराब है, और तभी होगा जब अपने महापुरुषों के वचनों पर हम डिपेंड होंगे, उनकी वाणियों पर हमें विश्वास होगा। हम उसको मानते नहीं, जानते हैं। यही कारण है कि हमारी मन स्थिति में गिरावट आ रही है। हम उस चीज़ को मानने से कोसों दूर चले जाते हैं। महापुरुषों की महाराज श्री कहते थे कि महापुरुषों की चिट्ठियाँ, ये रामायण है, गीता है, महाभारत है, वेद शास्त्र है, श्रीमद् भागवत है, ये महापुरुषों का ही तो चिट्ठी है, उनका संदेशा है। लेकिन उसको हम सुनते नहीं, और सुनते भी हैं तो बस नाच तमाशा के जैसे। आजकल के कथाकार लोग भी उसको एक बिजनेस बना दिए हैं। जो उसकी महत्ता है, जो उसका एक सिद्धांत है, उसको बताते नहीं। बस फलाने जगह बहुत अच्छा भागवत हुआ, उसके मर्म को हमने क्या समझा। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत लिखा, कति भो से भक्ति, गो से ज्ञान, वो से वैराग, तो से त्याग। कथा करने वाले में ये 4 गुण होनी चाहिए। गुरु भक्ति, भक्ति किनका, गुरुओं का भक्ति करने वालों को होना चाहिए। और जब गुरु भक्ति होगी तभी जो है ज्ञान का उदय होगा। जब ज्ञान का उदय होगा कि मैं हूँ कौन, हमें क्या करना है, हम किस हेतु से जमाने में आए, जब उन्हें ये ज्ञान प्राप्ति होगी तब वैराग्य उत्पन्न होगा। ये संसार नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, दुनिया का तमाम वस्तु विनाशील है। और जब ये स्थिति बनेगी तब त्याग होगा। जब वैराग्य होगा तब त्याग होगा कि छोड़ना है एक दिन, नहीं छोड़ेंगे तो छोड़ना पड़ेगा। महाराज श्री कहते थे कि देखो बेटे, तुम ट्रेन में सफ़र करते हो और तुम्हारा बुकिंग गया तक ही है, तुम दिल्ली से आ रहे हो और तुम आगे चले जाओ हावड़ा के लिए, तो टीटी तुम्हें पूछेगा टिकट कहाँ का है, टिकट दिखाइए। तब कहेगा गया का टिकट, आप हावड़ा क्यों जा रहे हो, आप पर फाइन लगेगा। आप कहे नहीं नहीं नहीं, हम गया वहाँ तक जाएंगे, हावड़ा जाएंगे, तो वो फौरन हम पर कार्रवाई करेगा और पुलिस से गिरफ्त करवाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मेरा जीवन थोड़ा सा है और कब समाप्ति होगी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम कमांड सैकड़ों साल का रखे हैं कि अभी जीना है, काफ़ी लंबे अरसे तक जीना है, ये हमारी तमन्ना होती है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि हमें भेजा गया था किस हेतु से, कर क्या रहे हैं। आए थे हरि भजन को, होटल लगे के पास। कबीर साहब ने कहा कि हमें भजन के लिए भेजा गया था, मानव जोनी सम्राट योनि देकर भेजा गया था। लेकिन हम इतना इसमें, कई लोग कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत तब होगा जब काल देवता का डंडा लगेगा और वो हमें उठाकर अनायास ले जाएगा, तब पता चलेगा हकीकत क्या है। माँ परमहंस महाराज जी कहते थे कि हकीकत बहुत नंगा है, अगर कह दो ना तो बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, हकीकत सत्य है। एक दिन न एक दिन ये बात हमारे जीवन में उतरेगा और उस बात को हम समझते नहीं। बहुत बेबाक से हम एकदम जी रहे हैं कि बस कुछ नहीं, क्या होना है, क्या है भगवान, क्या है सत्य, क्या है धर्म, कुछ नहीं। और बस अपना मोनोपोली अपने जीवन में अपनाए हुए, बस यही हकीकत है। लेकिन नहीं, हकीकत जो है, सत्य जो है, वो सत्य है। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि हे उमा सुनहु उमा यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत यह सपना। भगवान का नाम सत्य है, अब बाकी सब झूठ है, लेकिन हम झूठ को ही सत्य मान लिए। ये हमारा दृष्टिकोण बन गया है और ये हमारी जड़ता जो है यही बार बार आने जाने के लिए विवश करता है। अभी आपने महापुरुषों का भजन सुना, मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो प्रभु।
84 लाख योनियों में घूमते घूमते मेरा पांव जर्जर हो गया है, थक गया है, लेकिन तो पर भी हम बाजने आ रहे हैं। हमें जन्मना और मरना सबसे अच्छा लग रहा है। श्रीमद् भागवत में यक्ष महाराज से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि सबसे बड़ा कष्ट क्या है? तो कहा सबसे बड़ा कष्ट बार बार जन्म लेना, बार बार मरना सबसे बड़ा कष्ट है। कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा कष्ट है। लेकिन हम इसको बड़ी खुशी खुशी अपनाते हैं। बहुत आनंद है, अभी क्या है, जरा सा ये देख लेंगे, ये कर लेंगे, ये बाकी है, ये बाकी है, जरा सा वहाँ कुछ काम है, वहाँ का काम है, अनेक अनेक समस्याएं लेकर हम जी रहे हैं। कितने पुरखों तक, कितने पुश्तों तक, कितनी पीढ़ियों तक की बात हम सोच कर चलते हैं, ये हमारा टेंडेंसी है। लेकिन महापुरुष कहते हैं ये नहीं सोच रहे हो कि कल कब काल देवता आएगा, रात में आएगा कि दिन में आएगा कि दोपहर में आएगा, किस जगह आकर हमें पकड़ेगा, कहना संभव है। स्वामी जी महाराज श्री मुख से बखान कर रहे थे कि एक मेढक फांत कर इधर से उधर कर रहा था, पीछे से एक सांप पकड़ने के लिए एकदम उसके पीछे पड़ा हुआ था, पकड़ लिया मेढक को। अब उसके आगे जो कीड़े मकोड़े पड़ रहे थे ना, वो चट चट खा रहा था एकदम बेबाक होकर। अब पीछे से सांप पकड़े हुए है और धीरे 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 उसको अपने ग्रास में ले रहा है। और उसे ये परवाह नहीं कि हमें काल रूपी सांप पकड़ा हुआ है, अब हमारी मौत होगी कुछ देर बाद, लेकिन बेबाक होकर कीड़े को खा रहा है। वही स्थिति हमारी है। हम तो ये कहते हैं कि अभी कुछ नहीं, अभी तो जरा ये काम बाकी है, जरा वहाँ जाना है, जरा ये रिश्तेदारी है, जरा यहाँ पर ये मुकाम अधूरा रह गया है, और काल देवता पकड़े हुए है। महाराज श्री कहते देखो, बाल तुम्हारा सफ़ेद हो रहा है, ये पहली निशानी, आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा है दूसरी निशानी, कान बहरे हो गए तीसरी निशानी, दांत झड़ गया चौथी निशानी, कमर टेढ़ी हो गई पांचवी निशानी। लेकिन बेबाक हम ऐसे एकदम लगे हुए हैं यही सत्य है। नहीं नहीं नहीं, सत्य इससे परे का चीज है। वो सत्य चारों युगों में सत्य रहा और अभी भी है और रहेगा। लेकिन हम उस सत्य को छोड़कर क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि सुनहु माया लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। भगवान को छोड़कर हम जीव क्या कर रहे हैं? विषयों में उन्मत्त हैं। एकदम यही ऐसा लगता है कि यही आनंद है। अरे आनंद तो दुनिया में है ही नहीं। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जब निज मरण है तब आए कई काज। अरबों की संपत्ति हो और जहाँ से सूर्य उदय होता है, जहाँ को अस्त होता है, वहाँ तक के जायदाद हो, जागीर हो, और जब मरना है तो किस काम का आएगा। लेकिन हम समझते नहीं है, बोलते बेबाक, सुनते हैं एकदम कहाँ ये ठीक है, लेकिन नहीं, हम करते नहीं, मानते नहीं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं। ये हमारी जड़ता है और यही हमें बार बार आने जाने के लिए विवश करता है, और हम उसमें बहुत खुशी मानते हैं। अभी क्या हुआ है, अभी भजन करने का समय है। एक महाशय के पास हम जमुई में गए, वो हेडमास्टर है स्कूल के। कहा बेटा बात नहीं मानता है। अब ब्लॉक में नौकरी हो गई और इतना बड़ा पोस्ट पर है, सीओ के बाद उसी का रैंक आता है, और एक गिलास पानी के लिए कहते हैं तो झाड़ देता है कि ये आपकी गलती है। हंसो कैसे? हाँ, इसलिए कि आपने कभी उसे ज्ञान ही नहीं दिया, धर्म की सभा में नहीं ले गए, अच्छे बात नहीं सुनाया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कलेक्टर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये टेंडेंसी रहा, ये इसका शिक्षा दिया आपने, लेकिन धर्म से दूर रखा। क्यों? अभी क्या उम्र है सत्संग में जाने का? अभी क्या जरूरत है मंदिर में जाने का? तो ये तो हालात है। हम गए थे वृंदावन में, गौरी गोपाल आश्रम में,
स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज के कुटिया में। तो गए तो देखे माता लोग कोई प्रोफेसर हैं, कोई कलेक्टर हैं, रिटायर कर करके सब पड़े हुए हैं। बाबा जी क्या, तो पूछे आप कहाँ से हो? मैं बाबा जी यूपी से हूँ, फलाने जगह से आया हूँ। बेटा मेरा प्रोफेसर है और यहाँ लाकर छोड़ दिया। कहता अब वहीं पर वृद्धाश्रम में रहो। अब कई साल हो गए, देखने तक नहीं आता है। तो ये किसकी कमी है? ये हमारे लोगों का कमी है, माता पिता का दोष है। उसको बचपन से ज्ञान ही नहीं दिया कि धर्म भी करो, अच्छा कर्म करो, अच्छी सोसाइटी में जाओ। लेकिन नहीं, खूब पढ़ो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। सुनो आज के गार्जियनों की भाषा, इंग्लिश मीडियम में संत जोसेफ में मेरा लड़का पढ़ रहा है, और पढ़ के करेगा क्या? बहुत बड़ा प्रोफेसर बनेगा, और माँ बाप को प्रणाम तक नहीं करेगा। एक गिलास पानी भी मिल जाए ये काफ़ी है। और बुढ़ापे में टट्टी होगा तो कह रहे भेजो वहाँ वृद्धाश्रम में। अब कौन बार बार बुढ़े को वो लोग सफाई करेगा टट्टी का? है ये स्थिति है। महाराज श्री स्वामी जी महाराज सुना रहे थे कि एक मैनेजर था बैंक का, और उसको एक ही लड़का था। तो उसका बाबा जो थे बिस्तर पर पड़ा हुआ था, गंदा कपड़ा, जूठे बर्तन में ही भोजन उनकी पत्नी दे देती थी, और नौकर रखे हुए था। नौकर नौकर होता है, पेशाब पैखाना बिस्तर पर ही, बेचारे मक्खी लग रहा है। तो उसका पोता जो था वो कारपेंटर आया हुआ था घर में, किवाड़ी और अलमारी ये सब ठीक करने के लिए। कहा सुनो भाई, एक वो हमको काठ का तख्त का एक थाली बना दो और एक गिलास बना दो। तो सोना मैनेजर साहब ने कहा तू पढ़ने जाए क्या तो कर रहा है? कि नहीं पापा मैं तो बनवाऊंगा। ये क्यों बनवाओगे? इसलिए बनवाऊंगा जब आप बूढ़े होइएगा ना तो इसी में खाना देंगे, ये थाली में, काट के थाली में ही भोजन देंगे, और ये गिलास में पानी। कि अच्छा ऐसा क्यों? इसलिए आप अपने पिताजी के लिए तो ऐसा ही कर रहे हैं ना, उनको जूठे थाली में, गंदा थाली में भोजन देते हैं। फटा हुआ कमीज धोती है, गंदा है, साफ नहीं हो रहा है, बिस्तर ऐसे पड़ा हुआ है, गंदा, मक्खी लग रहा है। तो इसका बदला तो आपको भी चुकाना होगा ना, आप पर भी तो ये कानून लागू होगा। त्यों ही उन्हें आत्मज्ञान हो गया, अरे अभी से ये रचना रच रहा है कि बुढ़ापे में आपके साथ भी यही किया जाएगा। फौरन उन्होंने अपने से ही रोज पिताजी को सेवा करना शुरू कर दिए। धोती साफ करना, बर्तन साफ करके भोजन कराना, ट्रीटमेंट कराना, डॉक्टर को दिखाना, पैर में तेल लगाना। क्या बाप रे बाप, ये हमारे साथ भी ऐसा होगा? कि बिल्कुल होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसी स्थिति होगी, ये सुन लीजिए। ये हमारे साथ भी लागू होगा। अब साधु हैं, अगर ऐसा करते तो हमारे साथ भी लागू होगा। इसलिए सबके लिए है, धर्म सबके लिए है। लेकिन हम माने तो बहुत अच्छी बात, नहीं माने तो एक दिन हमें भी भोगी बनना पड़ेगा, और हम इसके लिए तैयार रहें। ये होगा ही, कलयुग नहीं ये करयुग है। यहाँ पर जैसा हम बीज बोएंगे वैसा मिलेगा। लेकिन हम कहते नहीं नहीं देखा जाएगा, क्योंकि शरीर में खून है ना। हम किसी को मानते नहीं, न धर्म को मानते, न माता पिता को मानते, न संत को मानते, न सत्संग को मानते। तो होगा क्या? वही होगा जो आज हो रहा है। कई लोग कहते हैं हमारे साथ बेटा ने ऐसा किया। क्यों भाई, हम वैसा किए होंगे? हैं? कल ही हम परसों गए थे राम शरण जी के यहाँ, इतना भद्रता से इनकी बहू बात की, और इतना खुश हुए हम कि आखिर देखिए अच्छे घर की होगी और अच्छा सोसाइटी से आई है, तभी तो इतना सुंदर उनका नेचर है। आइए बाबा जी, कुर्सी, भोजन, चाय, प्रणाम करना और भोजन करके जाइए। ये कोई ऐसा करता है क्या? ये तो अच्छा संस्कार, अच्छा सोसाइटी में वो रही हैं, और उनके ससुर ने भी वैसा ज्ञान उनको दिया, तो उन्होंने वैसा हम लोग के साथ रिगार्ड किया। ये तो हम नेचर जैसा रखेंगे, जैसा संस्कार देंगे कि अरे ऐसे साधु लोग होते हैं। अरे छोड़ो, साधु चोर होगा तो भोगेगा, साधु हमें क्या लेना। लेकिन हम क्यों अपना नजरिया खराब कर ले?
लेकिन हम आज सोचते नहीं, संस्कार नहीं देते बच्चों को, इसलिए हमें बुढ़ापे में रोना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी महाराज कहती, मैंने महाराज जी का एक भी हुक्म को टाला नहीं और बहुत सेवा किया। उनके बैलों का सेवा करता था 12 बजे रात में जाकर गौशाला में, कि हमारे महाराज का खेत से हल चला के आया है, हल जोत कर आया है, उसका मैं जाकर पांव दबाता था। मेरी ऐसी टेंडेंसी, मेरा ऐसा विचार था, अपने गुरु भाइयों के लिए पांव दबाना, उनको सेवा करना, उनका बर्तन साफ कर देना। तो आज मेरे बच्चे हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज के नाते हमसे करते हैं। महाराज श्री कहते भी हैं, बेटा मैंने जो गुरु महाराज से सीखा है, जो पाया है, वो तुम्हें सिखा रहा हूं। अगर तुम मानोगे तो संसार में पूजित हो जाओगे, अगर नहीं मानोगे तो ठोकर खाओगे, ये भी सुन लो। लेकिन हम मानते नहीं, हम कहते बहुत बड़े साधु बन गए। नहीं नहीं, साधु अपने कर्मों से बना जाता है, महापुरुषों की सेवा से बना जाता है, और जीवन में महापुरुषों की बात को अपनाने से होता है। मैं बीकानेर गया हुआ था, राजस्थान, महाराज जी के साथ चीफ इंजीनियर थे वो ITI विभाग के, सम्मित सोमगिरी जी महाराज। और मैं जब गया तो स्वामी जी बोले, बेटा उनका चरण दबाना, बहुत बड़े महापुरुष हैं। मैं हरिद्वार में उनके साथ रहा था, वेदांत सीखता था, और बहुत सभ्य महापुरुष हैं। और मैं जब गया दंडवत किया उनके आगे, और उनके तो कहा अपने शिष्यों से कि महाराज के लिए एक कुर्सी ला दो, बैठेंगे। कि नहीं महाराज, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे गुरु तुल्य हैं, हम आपके चरणों तले बैठेंगे। और बैठा और चरण दबाने लगा कि बेटा देखो, हमारे बच्चे वेदांत पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें गुरु भक्ति का जरा सा भी ज्ञात नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। और तुम्हारे महाराज जी, तुम्हारे स्वामी जी गुरु भक्ति किए हैं, गुरु की सेवा किए हैं, वही ज्ञान तुमको दिए हैं, वही संस्कार तुमको दिए हैं। हमें इतना खुशी हुई कि हमारे गुरु का आज बड़ाई हो रहा है। हमें इतनी खुशी हुई, मैंने पाया क्या? यही तो पाने के लिए हम आश्रम में आए हैं, अपने महापुरुषों के आदर्श को जीवंत रखने के लिए। कहते हैं पुत्र से पिता का परिचय मिलता है, लड़की से माँ का परिचय मिलता है, शिष्य से गुरु का परिचय मिलता है। अगर मेरा सदाचरण होगा, संस्कार होगा, तो हमारे गुरु महाराज का भी शान ऊंचा होगा। यही सीखने के लिए तो हम सत्संग करते हैं, साधु बने हुए हैं और आश्रम में रहते हैं। आश्रम बनाने से नहीं, आश्रम में रहने से संस्कार का भी उत्थान होना चाहिए। मेरा संस्कार आदर्शमय होगा तो सबसे ऊंची बात होगी, लेकिन अगर आदर्शमय संस्कार नहीं हुआ तो सोने का लंका भी होगा तो बेकार है। रावण ने सोने का लंका बनाया, लेकिन संस्कार जीवन में वो नहीं उतार पाए जो विभीषण जी ने अपनाया, और फिर विभीषण जी वहाँ के राजा बने। इसलिए ये सत्संग हम सबों के लिए है, हम चाहे भगत हो या संत हो, सबके लिए है। अगर अपनाएंगे तो हमें जीवन में अच्छा संस्कार, अच्छा विचार, अच्छा आचरण मिलेगा। नहीं तो फिर ऐसी है, हम सुनते रहें, जन्मों जन्मों तक सुन रहे हैं, लेकिन मानते किसी का नहीं। फिर वही ये बात होगी, आना जाना लगा रहेगा। इसलिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना करना है, मेरे जीवन में संस्कार उतरे, विचार उतरे, और हम सत्संगी बने, गुरु महाराज जी के भक्त बने। यही आदर्श यहाँ मिलता है, गुरु महाराज जी से प्रार्थना है। और दूसरी बात, 14 और 15 तारीख का यहाँ पर फंक्शन है, आपको कार्ड मिलेगा। उस सत्संग में आप शरीक हों, तन मन धन से सेवा करें और उस कार्यक्रम में भाग लें। गुरु महाराज जी का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम है। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और पंजाब से संत लोग आ रहे हैं, आप लोग दर्शन करेंगे। गुरु महाराज जी सबको सुमति सन्मति बख्शे। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव महाराज की।